जब छोटा बीज पौधे में आप लगाओ मट्टी में, वो बीज फट जाता है, मट्टी और बीज एक हो जाते हैं, खत्म हो जाता है बीज का अपना वजूद, वो फट जाता है, उस मट्टी के अंदर एक हो जाता है, और जब वो खत्म हो जाता है बिल्कुल पूरी तरह, तो उसकी सीड के अंदर से, उस बीज के अंदर से कॉम्प्लेन निकलने लगती है और वो मट्टी से बाहर आने लगती है। यीशु मसीह ने भी यही कहा, लेकिन वो दाना जब तक जमीन में गिर के मर नहीं जाता, अपनी मैं नहीं खत्म करता। मैं उठे बेटी सिस्टर ने उठा के उठोते मिला, इस पे मुंह बन गया, कहीं उन्होंने इस चक्कर में चर्च छोड़ दी। अब ये जो अच्छी जमीन, ये ईमानदारों का दिल है, जिन्होंने ट्रूली, जिसने हकीकी तौर पर खुदा को कबूल कर लिया, उसे बात मान लिया है, उसके मंसूबों को समझ गया है, उसका दिल अच्छी जमीन। और वो ऐसी जमीन है, अगर उसमें 30 बार भी बीज बोया जाएगा तो वो फल लाएगा। अगर उसमें 60 बार भी उस जमीन में बीज बोया जाएगा तभी भी वो जमीन फल देगी। यहाँ तक कि अगर इवन के 100 बार भी उसमें बोया जाएगा वो तभी भी फल लाएगा। तो यीशु मसीह ने कहा, अगर ये तफसीर तुम ना समझे तो बाकी जो गहरी बातें बताऊंगा उन्हें भी कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि बेसिक ये कि मेरा वो जो बीज है वो मेरा कलाम। सबसे पहले क्या कहा? सुनना जरूरी है। सुनना क्या है? अपने पड़ोसी से कहो, सुनना सबसे पहले, नंबर 1 क्या है? सुनना है। सबसे पहले और सबसे जरूरी सुनना है। हालेलुया। जब आप इसी 4 बाब की 24 आयत को पढ़ते हो तो वहां भी यीशु मसीह कह रहे हैं, खबरदार रहो, बी अलर्ट, कि तुम क्या सुनते हो। सुनना सबसे पहले, सुनना एक बीज की तरह, जब आप सुनते हैं तो एक जैसे आप रिसीव कर रहे हैं, आप बीज आपके अंदर बोया जाता है, आप रिसीव कर रहे होते हैं जब आप सुनते हैं। इसीलिए आप क्या सुनते हैं ये बहुत मायने करता है। आपकी सोच वैसी बनती जाती है जो कुछ आप सुनते रहते हैं। आपकी मेंटालिटी, आपके फैसले डिपेंड करने लगते हैं, उस तरफ का रुख ले लेते हैं जिस तरह की बातों को आप सुनते हैं। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ध्यान दो, बड़े अलर्ट रहो, तुम क्या सुनते हो। जब आप मायूसी की बातें सुनते हैं, गड़बड़ी सुनते हैं, आपके अंदर वो चीजें बैठ जाती हैं, आप मायूस रहते हैं, फेथ आपका कमजोर पड़ जाता है। हालेलुया। बिना फेथ के आप खोखले क्रिश्चियन बनते जाते हैं जब आप बहुत ज्यादा न्यूज सुनते हैं। हालेलुया। लॉकडाउन में जब लोगों ने बहुत मरने की न्यूज सुनी तो जीने की आस कम होने लगी उनकी, क्योंकि क्या सुन रहे थे? मौत, बीमारी, दहशत। हालेलुया। जो आप सुनते हैं उस तरह का फेथ आपके अंदर बनता है, जन्म लेता है वही फेथ, क्योंकि बाइबल में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है। अब वो ईमान चाहे डर का हो कि मैं मर जाऊंगा, मुझे बीमारी लग जाएगी, जरासीम लग जाएंगे, मेरे साथ ऐसा हादसा हो जाएगा, क्योंकि मुल्क में ये हो रहा है, सब तरफ ये चल रहा है। आपने सुना, आपने उसको पकड़ लिया और आपने उसको रिसीव करने के बाद आप उसी में जीने लगे। यही मैंने शुरू में बताया, क्रिश्चियनिटी यही है। आप सुनते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं और फिर आप उसमें जीने लगते हैं। आपने खौफ और दहशत सुनी, आपने उसको रिसीव कर लिया, आपने उसी के ऊपर ध्यान लगाना, हर तरफ आप वही ख्याल आ रहे हैं, उसी तरह की सोच हो गई है, सोच वैसी बन गई है और आपने उसी खौफ में जीना शुरू कर दिया, आप फेल हो गए। हालेलुया। आपने कमी की हालत में, कमजोरी की हालत में, बीमारी की हालत में ईमान से भरा हुआ कलाम सुना, आपने उसको रिसीव कर लिया, पकड़ लिया, उसी में आप जीने लगे, इकरार करने लगे, उसी तरह जीने लगे। आप एक हील पर्सन के रूप में खड़े होंगे गवाही के साथ। हालेलुया। सिर्फ ये फॉर्मूला है जो आपको समझना है क्रिश्चियनिटी का। यीशु मसीह ने कहा सुनो, और उसके बाद लिखा है देखो एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसे बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाया, और जब सूरज निकला तो जल गया, और जड़ न होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल न लाया। और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फला
कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। उसने उससे कहा, जिसके सुनने के कान हो वो क्या कर ले? ऊंची बोलो, क्या कर ले? सुन ले। क्या आप सुनने के लिए आए हैं? आमीन। हम संडे चर्च क्यों आते हैं? कई बार लगता है हम हील होने आते हैं, टेस्टिमनी लेने आते हैं। यस, ये सेकंड नंबर पे है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले बाप की आवाज को सुनने आते हैं। हम क्या आते हैं? सुनने आते हैं। कलाम का बीज को रिसीव करने आते हैं, अपने अंदर लेने आते हैं। सुनने के लिए हम चर्च में आते हैं। हालेलुया। लेकिन कई बार हम चाहते हैं हम सुना के चले जाएं। ऐसा नहीं। जब तक आप सुनने के मूड में, सुनने के फेथ में, सुनने वाली मेंटालिटी में नहीं आते, आप रिसीव नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, वो टेस्टिमनी, वो छुटकारा, वो हीलिंग, वो प्रेयर्स का आंसर जो आपको चाहिए, शायद जिस मेंटालिटी से आप चर्च में आए वो मिलेगी, मगर वो मिलेगी कहां से? वचन से, कलाम से। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि वो अपने कलाम को भेजकर ही अपने लोगों को चंगा करता है। और अगर आप उसको पहले सुनने और रिसीव करने के लिए तैयार नहीं, तो नंबर 2, आप आमतौर पर भी देखते हो 2 से पहले 1 ही आता है ना। तो नंबर 1 सुनना है और फिर ईमान से उसको देखना है, देन आप उसे रिसीव करते हैं। चाहे वो आप टेस्टिमनी के लिए आए हैं, हीलिंग के लिए आए हैं, आपका काम करवाने के, कुछ भी जो आपके माइंड में, वो देगा, वो आपका बाप है। लेकिन उससे पहले वो चाहता है आप सुने। हालेलुया, हालेलुया। कहते फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। अपने कानों पर हाथ रखो और कहो आंखों को बंद करके, ए बाप मुझे सुनने वाले कान दे। ऊंची आवाज में उन कानों का जिक्र जो आपने किया है, वो कान मुझे दे, मैं सुन सकता। यीशु के नाम में आमीन। अब कान तो हर किसी के पास है, वहां यीशु मसीह खड़े हैं, सबके कान हैं। लेकिन यीशु मसीह जिन कानों की बात कर रहे हैं वो ये है जिनसे आप कलाम को रिसीव कर सके। सबके पास रिसीविंग वाले कान नहीं है कलाम को, कलाम के बीज को। आगे लिखे हैं 13 आयत से पढ़ती। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये तमसील नहीं समझे? फिर सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे? इट्स मीन, वो उसको बता रहे थे बेसिक है, सबसे बुनियादी जो तमसील है वो यही है। अगर तुम इसको ना समझे तो जो मैं आगे तुम्हें तमसीलें बताने वाला हूं वो भी तुम समझ नहीं पाओगे। हालेलुया। कहते हैं अगर तुम इसको नहीं समझे तो मतलब कुछ भी नहीं समझ सकते। कितनों को समझ आ रही? तो आज खुदा का रूह ये चाहता है कि आप भी इसको समझ जाए, ताकि आगे जो तमसीलें, जो गहरे भेद आपको दिए जाएं, आपकी जिंदगी में आप सीखें, आप उन्हें समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक यीशु खुद कह रहा है अगर तुम इसको ही ना समझे, ये वाली तमसील वेरी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। कहते हैं ना बेस नहीं बनी, तो अगर तुम्हारी बेस ना बनी, तुम इसको ना समझ पाए, तो तुम बाकी भी गहरे भेदों को भी समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए जरूरी है अपने इर्द गिर्द की डिस्ट्रक्शन खत्म करके आज समझ जाओ, ताकि आगे की बातें समझ सको। अब यीशु मसीह समझा रहे हैं, कहते देखो बोने वाला कलाम बोलता है। अब यहाँ पर बीज, बेशक हम टाइम भी बोलते हैं, पैसा भी बोलते हैं, टैलेंट अपना बोलते हैं, लेकिन यहाँ जिस बीज की बात हो रही है वो खुदा का कलाम है। हालेलुया। वो क्या है? खुदा का कलाम। तो बीज क्या है? बीज क्या है? खुदा का कलाम। सब बोलो, बीज क्या है? बोने वाला कलाम बोलता है। आप हर संडे जब आते हो तो यहाँ जो खड़ा पर्सन जो बोल रहा है वो क्या बोलता है? कलाम बोलता है। अब आगे जो है आपको रिसीव करना है। यीशु बता रहे, कैटेगरी बता रहे हैं। जो तमसील दी थी सबसे पहले कहा, और बोलते वाला बोने 4 आए थे, और बोलते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया। और 15 आयत में यीशु बता रहे जो राह के किनारे के हैं, जहां कलाम बोया जाता है, ये वो हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फील-फूर, बोलो फील-फूर, आकर
उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। समझो, नंबर 1 जो है वो लोग हैं जो राह के किनारे बीज गिरा। यीशु बता रहे ये अब ये जो जमीन है जो राह के किनारे की है, जो पथरीली है, ये सब ईमानदारों के हार्ट को शो करती है। बोने वाला कलाम का बीज बो रहा है और आगे जो एक बड़ी भीड़ बैठी है जो उस वक्त झील के किनारे और आज इस हॉल में बैठी है, उसको अपनी किस तरह के दिल की जमीन में रिसीव कर रहा है ये मायने करता है। बीज एक जैसा है। हालेलुया। उस हजारों की भीड़ को यीशु मसीह जो कलाम सुना रहे हैं वो एक ही तरह का है। आप जो इस वक्त ऑल्टर से कलाम सुन रहे हैं वो एक ही तरह का है। बीज में वही ताकत, वही कुदरत है, बीज में पावर है, सेम पावर, लेकिन जमीनों में फर्क है। हालेलुया। कुछ राह के किनारे आज भी चर्च में, कलीसियाओं में, कुछ ईमानदारों में क्या है, कुछ पथरीली जमीन के, कुछ राह के किनारे। सबसे पहले राह के किनारे वाले हैं जो कलाम को बहुत डिसऑनर करते हैं। राह के किनारे आपको सड़कों पे, राह के किनारे पे क्या मिलता है? गंद मिलता है, कूड़ा मिलता है, कचरा मिलता है। तो राह के किनारे वो हैं जो खुदा के कलाम का डिसऑनर करते हैं और उसको जस्ट ऐसे समझते हैं, कुछ भी नहीं, गए, सुना, वहीं पर छोड़ा और आ गए। और शैतान फील पूरा फौरन बिना देर किए, क्योंकि शायद क्रिश्चियन लोग आलसी हो सकते हैं पर शैतान आलसी नहीं है, याद रखना। वो तुरंत फौरन फील पूर आता है क्योंकि उसे मालूम है अगर ये बीज इनके अंदर चला गया और इस बीज ने जड़ पकड़ ली तो ये शख्स मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, मुझे तबाह कर सकता है। हिंदुओं को समझ आ रही है। इसीलिए जब आप कलाम का डिसऑनर करते हैं, तवज्जो नहीं देते, उसे अपने अंदर अपनी स्पिरिट में रिसीव नहीं कर रहे होते, आपको लेहन का इंतजार होता है, आपको प्रेयर का इंतजार होता है, आपको घर की कोई याद सता रही होती है कि कोई काम रह गया, कोई इंपॉर्टेंट चीज आपको याद आ रही होती है, या आपको यहीं पर आपका ध्यान इधर उधर है, आपने कलाम को कूड़े की मानी समझा, आपने उसका डिसऑनर किया। हालेलुया। अब क्या करेगा? शैतान तैयार है, वो सुस्त नहीं है, आपकी तरह काहिल नहीं है, वो बड़ा अलर्ट है, वो अपना काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा है और बिना देर किए कर रहा है। फौरन फील पूर्व वो आता है और उस बीज को जो इस वक्त आप में बोया जा रहा है वो उसे चुरा कर ले जाता है ताकि आप उसके मुताबिक मेडिटेशन ना कर सके। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो आप उस बीज को अपने अंदर, जैसे कि जमीन, जब छोटा बीज पौधे में आप लगाओ मट्टी में, वो बीज फट जाता है, मट्टी और बीज एक हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाता है बीज का अपना वजूद, वो फट जाता है, उस मट्टी के अंदर एक हो जाता है और जब वो खत्म हो जाता है बिल्कुल पूरी तरह, तो उसकी सीड के अंदर से, उस बीज के अंदर से कॉम्पलें निकलने लगती हैं और वो मट्टी से बाहर आने लगती है। हालेलुया। फिर वो पौधा बनता है, बढ़ता जाता है, उसकी केयर होती है, पानी मिलता है वक्त पर, बढ़ता जाता है, फिर वो फल लाता है। हालेलुया। पहले तो वो जो कलाम का सुनते वक्त, अभी भी कुछ लोगों का ध्यान वो है इधर, हाथ में बाइबल है, सामने देख रहे हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं है। ये वही कैटेगरी है जो राह के किनारे थे, जिनके लिए कलाम का कोई ऑनर नहीं। वो अपनी सोचों को, इतनी उनके बॉडी और उनकी सोच कंट्रोल में नहीं कि वो अपने आप को कमांड करके अपनी सोचों को खुदा के कलाम की तरफ लगा सके। हालेलुया। ये आपके बस में, आपके हाथ में। दाऊद 103 ज़बूर में कहते हैं, मेरी जान तू खुदावंद की तमजीद कर। अपनी बॉडी को वो उस पर कब्जा कर रहा है, कमांड कर रहा है कि जो कुछ मेरे अंदर है वो खुदा की तमजीद करे। हालेलुया। और जब आप अपना ध्यान नहीं लगाते, आपको मालूम है आप सबसे ज्यादा आप खुदा को डिसऑनर तब करते हैं जब आप कलाम पर तवज्जो नहीं कर रहे हो। हालेलुया। क्योंकि खुदा अपने कलाम से बाहर नहीं जाता, उसने सब कुछ कलाम से बनाया। आपके
बदन का एक एक अंग जो है वो वजूद में है, कायम है उसके कलाम की कुदरत से। और उसी कलाम को जब आप ऑनर नहीं करते तो समझो कि आप कहाँ हैं। हालेलुया। कहते हैं फौरन शैतान आता और उस कलाम बीज को जो उनमें बोया जाता है वो उठा ले जाता है, ताकि अब ये बीज के बिना अब ये संडे चर्च जाते रहे, डायरियां देते रहे, कुछ भी करते रहे, क्योंकि बीज तो वही था जो बोया जा रहा था, जिसे चुरा कर मैं लेके आ गया। यूहन्ना 10:10 में यीशु ने कहा वो आया ही इसीलिए ताकि चुराए, हलाक करे, मार दे। ये उसका काम है, वो अपने काम को पूरा कर रहा है। आपका काम है कलाम को सुनना, बीज को रिसीव करना, उसका कलाम है उसी बीज को अपने से चुराना। अब जो तगड़ा होगा वो संभाल लेगा, और जिसे जरूरत नहीं है वो खुद ही हाथों से दे देगा। होते तो अपने हाथ से दे देते, ये इतनी मेहनत ना कर, क्या ले। हालेलुया। क्योंकि मैं चर्च किसी और मकसद से आया था, इस बीज को लेने आया नहीं था, वैसे भी ये ले भाई तू ले। हालेलुया। इसीलिए कभी फल लाना इम्पॉसिबल है उनकी लाइफ के लिए। वो दूसरों के फलों को देख के, टेस्टमनी देख के ताली बजा सकते हैं, पर खुद कभी गवाही के साथ खड़े नहीं हो सकते, और अगर हो भी गए कभी वो कायम नहीं रहेगी। दूसरा, और इसी तरह जो पथरीली जमीन में यीशु ने कहा बोए गए हैं, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर फील फूल खुशी से कबूल कर लेते हैं और अपने अंदर जड़ नहीं रखते। हालेलुया। बल्कि चंद रोजा हैं, फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फील फूल फौरन ठोकर खाते। हालेलुया। दूसरी तरह के ईमानदारों का दिल, ये जो जमीन है कि वो आपका हार्ट है। विश्वासियों का, ईमानदारों का कलाम जैसे बीज क्या है, कलाम है। तो ये जो जमीनों की बात हो रही है, ये ईमानदारों की जिंदगी, क्योंकि दिल के हाल, दिल कैसे हैं, कुछ के दिल जो है वो बिल्कुल राह के किनारे के जैसे हैं, वो दिल के अंदर तो उतरने नहीं देते, किनारे पे ऊपर ही रखते हैं ताकि ऊपर से तू ले जा, तुझे भी ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। और दूसरे वो हैं जो सुनते खुशी से, वाओ आज मैंने रिसीव कर लिया, आज मैं ऐसे ही करूंगा। हर जाते ही जैसे उस कलाम के मुताबिक आजमाइश आती है, वहीं पे इनकार, नहीं अपने में कर सकता, क्योंकि कलाम पर मैंने ऐसे लोगों से मिल चुकी हूँ जो कहते हैं जब दुआ शुरू करते हैं तो मुसीबतें पड़ जाती हैं, इसलिए छोड़ देते। जब भी मैंने नोट किया, मैं बाइबल पढ़ती हूँ तो और शैतान तंग करने लगता है, और जब छोड़ देती हूँ चीजें नॉर्मल रहती है। यही तो वो चाहता है आपको दिखाना। हालेलुया। और आपने क्योंकि जड़ नहीं पकड़ी, आप उखड़ जाएंगे जल्दी। हालेलुया। अगर आप ज़बूर 92 को पढ़ें तो वहां लिखे है, मुबारक है वो जो हमारे खुदा की बारगाहों में लगाए गए हैं, जो जड़ पकड़ चुके हैं, वो मुबारक है, धन्य है। हालेलुया। क्योंकि वो जड़ पकड़ चुके हैं, अब उन्हें उखाड़ना इम्पॉसिबल है। वो पिता की प्रेजेंस में, उसके घर में जड़ पकड़ चुके हैं। कहते हैं वो सदा लहलहाते रहे, हर कोई नहीं। हालेलुया। जो बेटा बन चुका है, जिसने डिपेंड, जिसको कोई मतलब नहीं कि मेरे साथ क्या होगा, रिजल्ट्स आएंगे नहीं, उसे पता है वो मेरा बाप है, मुझे उसकी प्रेजेंस में लगना है, जड़ पकड़नी है, मुझे फड़ना है, उसमें ग्रो करना है। वो मेरी कांट करे, छांट करे, डांटे, हालेलुया, वो मेरा बाप है। और मैं बाप के घर में, चर्च तो जब आप चर्च समझते हैं, पास्टर साहब का चर्च, आप उसमें कभी आपका दिल नहीं लगता, लेकिन जब उसे आप अपने बाप का घर समझते हैं, आप उसके लिए गैरत भी रखते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, मेरे बाप के घर को तजारत का घर ना बनाओ। जब आप अपने बदन को पिता का घर, बाप का घर समझते हो, और आप इस बिल्डिंग को भी जिसमें आप जमा होते हो अपने बाप की तमजीद करने, उससे सुनने, उससे रिसीव करने के लिए, तो आप इसकी भी कदर करते हो। हालेलुया। तब आपको ये नहीं होता कि वो पास्टर साहब का चर्च, आपको पता था मेरे बाप का घर है, मैंने उसमें जड़ पकड़नी है, मैंने वहां पर ओबीडियंस करनी है, फर्माबरदारी करनी है। मैंने अगर वहां पर वॉलंटियर रखे गए तो वहां में पिता के घर का निजाम मेंटेन करने के लिए रखे गए। बीज बोने के लिए तालीम दी जा रही है, तो उसी बाप के घर को मेंटेन करने के लिए, उसके राज को, बादशाही को फैलाने के लिए ये एक निजाम है। मुझे इसको फॉलो करना है, मुझे रिस्पेक्ट करनी है। कलीसिया में अपने उन बहन भाइयों की, वॉलंटियर्स की, अपने पास्टर की, उस टीचिंग की, बनाए गए निजाम की, क्योंकि मैं उस घर का बेटा हूँ।
हालेलुया। सारी बात यहाँ की, जब आपका माइंड चेंज होता है, इसीलिए तौबा के रियल मायने है सोच बदलना, मेंटालिटी बदलना। जब ये नहीं बदलती आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप दुखी होंगे, आप नाराज होंगे, आप खींचेंगे, आपको बुरा लगेगा, आप यही करते रहेंगे, जड़ कभी नहीं पकड़ेंगे। अगर आपको जड़ पकड़नी है तो आपको फॉलो करना है, आपको बस लग जाना। बीज की हालत देखते हो, जब वो मट्टी में लगता है पूरी तरह से फट जाता है, उसका अपना वजूद खत्म हो जाता है। यीशु मसीह ने भी यही कहा, गेहूं का दाना जब तक जमीन में गिर के मर नहीं जाता, अपनी मैं नहीं खत्म करता। मैं उठे बेटी सिस्टर ने उठा के उठोते गला, इस पे मुंह बन गया, कईयों ने इस चक्कर में चर्च छोड़ दी। ये शैतान को उसको उखाड़ना है आपको, वो अपना काम कर रहा है, क्योंकि वो उखाड़ने के लिए, मारने के लिए, चुराने, हलाक करने के लिए आया, और आप समझ नहीं पा रहे। कितनों को समझ आ रही? कहता है और इसी पथरीली जमीन, जब मुसीबत आती है कलाम को लेकर, घर वाले खिलाफ होते हैं, हालात खराब, शैतान की तरफ से चैलेंजेस आने लगते हैं, मुश्किलें आने लगती हैं, तो बस नहीं, बस सारी क्रिश्चियनिटी खत्म, बस हो गई। हालेलुया। रिश्ते निभाने के लिए बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता। बाप ने अगर प्यार किया, रिश्ता रखा हमसे, तो उसने कुर्बानी दी बेटे। हालेलुया। आप, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप अपने घरों में सिर्फ देखो कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है रिश्तों को निभाने के लिए। हस्बैंड को अपने बच्चों को, वाइफ को, उनको एक अच्छी लाइफ देने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कंफर्ट से बाहर जाना पड़ता है। वाइफ को घर को मेंटेन करने के लिए कंफर्ट से बाहर जाना पड़ता है। बच्चों को भी अच्छा फ्यूचर लेने के लिए अपने कंफर्ट से सर्दी में भी उठ के जाना पड़ता है। हालेलुया। मेंटेनेंस के लिए आपको कंफर्ट से बाहर आना पड़ता है। तो कैसे आप समझते हैं कि रूहानी तौर पर बाप के साथ रिश्ते में आपको आराम से आप हट जाएंगे? नहीं, आपको जान मारनी पड़ेगी। हालेलुया। फिर हमें प्रेयर करना मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि मैं बेटा हूं और मुझे बाप की सुनने के लिए जाना पड़ेगा उसके पास। हालेलुया। फिर रोजा रखना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम होगा कि मैं बेटा हूं और मैं ये शैतान को प्रूव करूंगा कि मैं रोटी से सिर्फ जिंदा नहीं रह सकता, मैं जिंदा रहता हूं अपने बाप के कलाम से। हालेलुया। इस मेंटालिटी से फिर आप रोजा रखते हैं, इस मेंटालिटी से फिर आप बोलते हैं, इस मेंटालिटी से फिर आप अपने बाप के घर की फर्माबरदारी करते हैं, क्योंकि वो पास्टर सिर्फ एक ड्यूटी दे रहा है वहां पर, आपके लिए उसकी ड्यूटी लगाई गई है, आपको गाइड करने के लिए, सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, लेकिन वो आपके बाप का घर है, आप उसमें लगे रहेंगे, जड़ पकड़ जाएंगे। हालेलुया। शैतान उखाड़े, डांट पड़े, वहां से कुछ आपको मालूम है नहीं, मैं बेटा घर थोड़ी छोड़ के जा सकता, और जो छोड़ जाते हैं फिर उनकी हालत आप जानते हो। अगर बच्चा घर छोड़ के चला जाए तंबीर नसीहत करने पर, सख्ती करने पर, कान चांट, तो फिर आप उसकी लाइफ देखते हो, वो जो सब कुछ सह के घर में रहता है, फिर सब कुछ बाप कहता तेरा ही। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा और अपने अंदर, ओके 18वीं आयत, और जो झाड़ियों में बोए गए वो और हैं, यानी वो दूसरी किस्म का उनका दिल है, वो ये हैं जिन्होंने कलाम सुना, दुनिया की फिक्र, दौलत का फरेब और चीजों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाते हैं। आपके बाप की ये मर्जी है कि आपके पास अच्छा घर हो, आप एक प्रॉस्पर लाइफ जिए, एक हेल्दी लाइफ जिए, सबसे बेस्ट खाएं, सब कुछ आपके पास ब्लेस और बेस्ट हो। लेकिन अगर आप उन बरकतों को कलाम से ज्यादा इज्जत देने लगते हैं, कलाम से ज्यादा बढ़कर चाहते हैं, आप खो गए दुनिया की फिक्रों में कि बस पैसा कमाने की धुन में लग गए और कलाम के खिलाफ आप हो गए। एक टाइम में लोग कलाम जब मुसीबतें होती हैं, हाँ जी सिखाओ बताओ, जैसे ही ब्लेस होते हैं, जैसे ही उन चीजों से निकलते हैं, नजरिया बदल जाता है, उसी पास्टर के खिलाफ कमेंट्स डालना शुरू, उसी के खिलाफ शुरू, उसी खुदा के, और आप उस पास्टर के नहीं, क्योंकि लिखे हैं खुदा
धरती के ऊपर जो खुदा का मुंह है वो उसके खातिर है। अब खुदा के खिलाफ बोलते हैं असल में, लोगों को ये मालूम ही नहीं। हालेलुया। अब मैं अपने घर की स्टोरी तो पूरे हफ्ते की आपको बता नहीं रही, हम इतने बजे उठे फिर हम वहां गए, ये तो नहीं बता रही ना। मैं तो आपको वो बता रही हूँ जो बाप के, जिसे आप बाप कहते हैं, ऐ हमारे बाप 7-7 10-10 दफा पढ़ के, है ना, उसी की बात बता रही हूँ। और जब आप उसको रिजेक्ट करते हैं, आप मुझे नहीं कर रहे, आप उस वचन को, अपने बाप को रिजेक्ट कर रहे हैं। हालेलुया। आप उस बीज को रिजेक्ट कर रहे हैं जो कि उसका वचन है, उसका कलाम है। हालेलुया। तो कहते हैं दुनिया की फिक्रें कि हमारे अपने काम हो जाए, अपने तौर तरीकों में चलना, अपनी फिक्रों में रहना, दौलत का फरेब, कुछ भी हो जाए, वो बाप की कमांड को मिस कर सकते हैं, पर उस दिन के अच्छे मिले पैकेज को मिस नहीं कर सकते जो संडे स्पेशल दिया जाता है। उस रिश्तेदार को जो सालों बाद मिलता नहीं, लेकिन एक प्रेशर है, एक टाइम में उसने अच्छा किया था, या आने वाले टाइम में वो सही नहीं रहेंगे, तो आप संडे भी भागे चले जाते। हालेलुया। और फिर जब मुसीबत पड़ने पर वो साथ नहीं खड़े होते, फिर लड़ते, शिकवे और पीछे ऐबजोइयां करते हैं कि साथ नहीं खड़े हुए। आप खुदावंद के साथ खड़े रह के देखो। खुदावंद, अगर आप ये साया पढ़ें तो लिखे है, बादशाह की बीवियां तेरी दाइयां हो। जो कुछ उसने आपके लिए डिजाइन करके रखा है, आप उसे कभी नहीं देख पाते, कभी उसको रिसीव नहीं कर पाते, जब तक आप बाप का ऑनर नहीं करते। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? कहता उन्हें दुनिया की वो झाड़ियों की तरह है, जैसे झाड़ियां, दौलत झाड़ियां बन गई, उनके ऊपर दबा दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी दौलत को ज्यादा ऑनर किया। क्या बीज, क्या घर में पास्टर को खुद चाहिए। आपको क्या लगता है कि खुदा को जो है वो आप अपने राज को, अपनी बादशाही को बढ़ाने के लिए आपकी जरूरत है? ऐसा नहीं, सिर्फ वो ये चाहता है कि आप एक फर्मा बरदार बेटे की तरह, बेटी की तरह अपने काम, जिम्मेदारी को समझें कि उसने आपको शैतान से छुड़ाया, आप उसके बच्चे बनकर उनको शैतान से छुड़ाएं, उसके कब्जे से छुड़ाएं जो आज भी फंसे हुए। और उसके लिए फाइनेंस लगता है, उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए प्रेयर्स लगती है, उसके लिए एफर्ट लगती है, एक सिस्टम बना के उसके लिए चलना पड़ता है। हालेलुया। तो हमारे घर बिना पैसे और बिना एक तरतीब के नहीं चलते, तो ये घर भी अगर आप समझ जाएं कि आपके बाप का, तो ये भी बिना पैसे और बिना सिस्टम के नहीं चल सकते। हालेलुया, हालेलुया। अब आगे लिखे, और सब चीजों का लालच उन्हें दबा देता है, अच्छी गाड़ी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और चीजों के लालच और ऐशपरस्ती, सब चीजें मिलके दबाती हैं। और शैतान खुश होता है कि मैंने कलाम इनको दबा लिया, अब ये बीज नहीं लाएंगे। लिखा है वो कभी भी, ये वो हैं जो बेफल रह जाते हैं, फल नहीं ला पाते। हालेलुया। आगे लास्ट वाली जो जमीन है, लिखा है और जो अच्छी जमीन में बोए गए हैं, ये वो हैं जो कलाम को सुनते हैं। बोलो, सुनते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने सबसे पहले सुनो, और आगे लिखा अच्छी जमीन के भी वही हैं, अच्छे ईमानदार वही, अच्छे क्रिश्चियन वही हैं जो कलाम को नंबर 1 सुनते हैं और जो कलाम को कबूल करते हैं, यानी कि उसको रिसीव कर लेते हैं और उसके ऊपर मेडिटेशन शुरू कर देते हैं और फिर उसके मुताबिक जीते हैं, तो फल आता है। हालेलुया। और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। अब ये जो अच्छी जमीन है, ये ईमानदारों का दिल है, जिन्होंने ट्रूली पूरी तरह से खुदा और उसके कलाम को अपनी जिंदगी में रिसीव कर लिया है। ये उस हार्ट की, उस ईमानदार के दिल की बात हो रही है कि उसका, जिसने हकीकी तौर पर खुदा को कबूल कर लिया, उसे बाप मान लिया है, उसके मंसूबों को समझ गया है, कलाम और जो कुछ खुदा ने बनाया वो उसके फायदे के लिए है, नुकसान के लिए नहीं। जो ये समझ चुका है ट्रूली पूरे दिल से, उसका दिल अच्छी जमीन है। और वो ऐसी जमीन है, अगर उसमें 30 बार भी बीज बोया जाएगा तो वो फल लाएगा। अगर उसमें 60 बार भी उस जमीन में बीज बोया जाएगा तभी भी वो जमीन फल देगी। यहाँ तक कि अगर उस बीज
उस जमीन के अंदर उस ईमानदार का दिल एक ऐसी जरखेज जमीन है कि अगर ईवन के 100 बार भी उसमें बोया जाएगा वो तभी भी फल लाएगा। हालेलुया। ये वो कैटेगरी, ये नहीं कि कुछ यहाँ पे मैं कलाम सुना रही हूँ जो 30% अमल कर रहा है 30% फल लाएगा, ये भी एक, लेकिन जो इसका रियल जो रेवलेशन है वो ये है कि उस ईमानदार की, उस अच्छी जमीन की खूबी ये होगी उस ईमानदार की, उसे 30 बार बीज बो दो वो तब भी फल लाएगी, 60 बार बोगे तभी भी फल लाएगी, इवन देन कि 100 बार भी उस जमीन में वो इतनी जरखेज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसने ट्रूली अपने खुदा को रिसीव कर लिया, उसके कलाम को, जिसकी वजह से उसका हार्ट इतना प्योर हो चुका है कि 100 बार भी उसमें बीज बोकर अगर फल की तवक्को की जा रही है तो फल देगा ही देगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आप उसकी ये डिजायर है कि आप इन सब से, अब अच्छा तो यही लगता है, हाथ भी इसी पे उठाए जाएंगे अगर पूछूं कौन सी जमीन बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले सुनो, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते, हमें पसंद नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनाओ, खींचते हैं, चिढ़ते हैं, सुनना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, आप सुनना नहीं चाहते, आप कभी भी रिसीव नहीं कर सकते, और अगर आप रिसीव नहीं करेंगे आप कभी भी फल नहीं ला सकते। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? आप अपने घरों में देखो, आप बच्चे अपने वालिदैन की सुनना नहीं चाहते, मत सुनो, कोई बात नहीं, फिर आप वो लेवल भी कभी नहीं पा सकते जो बरकतें, जो प्लानिंग उन्होंने आपके लिए डिसाइड करके रखी है, आप उसे कभी भी रिसीव नहीं कर सकते। बाप के घर में भी ऐसे ही, आप बाप की सुनना नहीं चाहते, आप कभी भी, क्योंकि आपने सुनना ही नहीं चाहते, तो आप उसको रिसीव भी नहीं कर सकते ना जो वो देना चाह रहा है। अब वो बाप ने आपके पास, उसने पैसे पकड़े, ये ब्लेसिंग पकड़ी आपके लिए, वो कह रहे मेरे पास आओ, मेरी सुनो, आप आ ही नहीं रहे, तो जो उसके हाथ में आप उसे पकड़ भी नहीं सकते, और जब पकड़ नहीं सकते तो उसके मुताबिक आप एंजॉय भी नहीं कर सकते, फल भी नहीं ला सकते। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो चाहता है कि आप सुने, जब तक आप मसीह यीशु में जड़ नहीं पकड़ते, आप उसकी सुनते नहीं, आप उस सुने गए कलाम को, उस बीज को कबूल नहीं करते और ट्रूली पूरे मन से उसे रिसीव नहीं करते, उसके साथ अपने आप को एक नहीं करते, फल लाना, मसीही जिंदगी में तरक्की देखना, खुदा में पढ़ना, ये चीजें आपके लिए सिर्फ सुनने के लिए अच्छी रह जाएंगी, पर वो ये नहीं चाहता। वो चाहता है आप वो अच्छी जमीन बने जो जितनी बार आप में बोया जाए आप उतना फल दें। हालेलुया। अब बोने वाले की मर्जी है वो कलाम को 30 दफा 30 टाइम्स आप में बोए तभी भी आप फल दें, वो 60 बार बोए तो भी आप फल दें, वो आप में 100 गुना भी बोए, आप में 100 बार भी, 100 टाइम्स भी आपके दिल में कुछ बोए, तो आप उसका रिस्पॉन्स करें, उसे आप उसका फल दें, आप उसके मुताबिक ओबे करें। मान सादी बात, वो आपको 30 बातें बोले तो भी आप माने, वो आपको 60 बोले तो भी आप माने, अगर वो 100% आपसे तवक्को करे, 100% आपको बताए और तवक्को करे आपको, तभी भी उसे दे, तब है आप एक अच्छी जमीन, तब है आपका हार्ट वो ईमानदार, वो अच्छी जमीन वाला हार्ट आपका जो बाप चाहता है कि आपका बने। हालेलुया। और जब आप स्टार्ट करते हैं, आपकी सोल, आपका हार्ट की जो जमीन है वो 30% से उसकी शुरुआत होती है। जब आप नए ईमानदार हो, वो चाहते हैं आप 60 पे आए, आपकी जमीन और जरखेज हो कि वो 60% आप उसको फल दे, वो चाहते हैं आप उसमें ग्रोथ करें, बढ़े और 100 टाइम्स तक चले जाए। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को कलाम समझ में आया? तो यीशु मसीह ने कहा अगर ये तफसील तुम ना समझे तो बाकी जो गहरी बातें बताऊंगा उन्हें भी कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि बेसिक ये, क्योंकि मेरा वो जो बीज है वो मेरा कलाम है। आप सोचो एक दरख्त सूखा हुआ है, मालिक ने लगाया है और उसमें पत्ते, कोई फल नहीं, कहीं से सूखा कहीं से हरा है और फल कोई नहीं, तो सबसे पहले बेइज्जती किसकी है? उस दरख्त की अपनी। के कितना अजीब सा लग रहा है, सूखा है, इसमें कोई फल नहीं, लेकिन एक दरख्त हरा भरा
बहुत खूबसूरत, फलों से लदा हुआ, तो सबसे पहली ब्यूटी उसकी है, मालिक की तो करेगी बाद में। तो जब आप फलों से लदे हुए एक ब्लेस्ड लाइफ जीते हैं तो सबसे पहले आप खूबसूरत दिखते हैं, फिर जिसने आपको बनाया उसकी तरफ ध्यान जाए। यह वो चाहता है, बाइबल में लिखा है वो अपनी ग्लोरी में से आपके साथ ग्लोरी को शेयर करता है। अमेजिंग बात, शायद किसी को समझ आई हो कि जो ग्लोरी उसके पास है उसमें से वो आपको देता है ताकि आप भी ग्लोरियस हो जाए। ऐसा बात वो ये नहीं कि अपने तक रखना चाहता, वो उसमें से आपके साथ शेयर करना चाहता है, लेकिन वही कि क्या आपकी जो हार्ट है, आपकी जो जमीन है वो रिसीविंग वाली है या नहीं है, डिपेंड करता है। वो चाहता है आप रिसीव करें। अपने हाथों को उठाएं,